मुस्कान एक ऐसा गहना है जो पहनने वाले को तो सजता ही है, सामने वाले का दिल भी खुश कर देता है। फिर भी लोग न जाने मुस्कुराना क्यों भूल जाते हैं। नमस्कार, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी सुमित जी की है जो एक बर्फ बनाने वाले कारखाने में काम करते थे। उनके साथ कई मजदूर, अधिकारी और कर्मचारी भी काम करते थे। सुमित जी का एक रूटीन था। जब भी वह फैक्ट्री में प्रवेश करते, गार्ड को मुस्कुराते हुए राम राम कहते और बाहर निकलते वक्त भी राम राम काका कहकर जाते। एक दिन जब शाम को छुट्टी का समय था, सुमित जी ने सोचा कि फ्रीजर रूम में जाकर कुछ चेक कर ले। वे अंदर गए और काम में लग गए। छुट्टी का समय था, इसलिए लोग जल्दी में थे। किसी ने यह सोचा कि अंदर कोई नहीं है और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। सुमित जी को पता ही नहीं चला कि कब कौन गेट लगा के चला गया। जब वे काम अपना पूरा करके वापस दरवाजे की तरफ आए तो देखा बाहर से दरवाजा बंद है। सुमित जी खटखटाने लगे। अपनी पॉकेट देखी तो फोन भी नहीं था, क्योंकि फोन उन्होंने डेस्क पर ही छोड़ दिया था। सुमित जी को टेंशन हो गई कि अब क्या होगा। मैं तो फंस गया हूँ, सब लोग चले गए हैं। वो दरवाजे में छोटा सा ग्लास था, उस ग्लास से बाहर की तरफ देखा पर कोई नहीं दिख रहा था। चारों तरफ बर्फ थी तो ठंड बढ़ती ही जा रही थी। कोने में जाकर वे दुबक कर बैठ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझे बचा लो। मुझसे जो पाप हुए हैं उनके लिए मुझे क्षमा कर दो। मुझे पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी, पर मैं यहाँ आज फंस गया हूँ। बीवी बच्चों को संभालने वाला भी मैं ही हूँ, उनका कोई सहारा नहीं है। मैं चला गया, मेरी जान चली गई तो उन्हें कौन देखेगा। मुझे ऐसी मौत मत दो प्रभु। बहुत कुछ कहने लगे और प्रार्थना करते करते आधा एक घंटा बीत गया। करीबन एक घंटा बीता होगा कि अचानक खटखट की आवाज आई। सुमित जी में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वे जाकर दरवाजे पर देखे कि कौन है। दरवाजा खुला और गार्ड साहब अंदर आए। सर जी आवाज देते हुए। गार्ड साहब ने देखा सुमित जी कोने में दुबक कर बैठे थे और ठंड के मारे उनकी जान जा रही थी। बिना देरी के गार्ड साहब इनको बाहर ले आए और हीटर के पास बिठाया। थोड़ी देर में सुमित जी की जान में जान आई। तब गार्ड साहब ने पूछा, साहब आप यहाँ कैसे फंस गए। सुमित जी ने कहा, मैं तो फ्रीजर रूम में कुछ चेक करने के लिए आया था और किसी ने गलती से बाहर से दरवाजा लगा दिया। पर आप मुझे बताओ कि आपको कैसे पता चला कि मैं अंदर हूँ। गार्ड साहब ने कहा, अरे साहब, आप ही तो हो जो इतने प्यार से बात करते हो। कुछ ही लोग हैं यहाँ पर जो मुझसे ढंग से बात करते हैं, वरना सब लोग तो नजरअंदाज करके चले जाते हैं। आप आते हो सुबह तो राम राम कहते हो, जाते हो तो राम राम काका कहते हो। आज सुबह का राम राम तो मैंने सुन लिया था, पर जाने का राम राम काका नहीं सुना। मैं उसी के इंतजार कर रहा था। मुझे लगा आप शायद किसी काम में बिजी होंगे। जब बहुत देर हो गई तो मुझे लगा कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो, तो मैं अंदर कारखाने में देखने चला आया। आप कहीं दिखे नहीं, लेकिन डेस्क पर आपका फोन रखा था तो मैं समझ गया कि आप अंदर ही हो। मैं आपको ढूंढता रहा। फिर मुझे लगा कोई बड़ी बात तो नहीं हो गई, इसलिए मैं फ्रीजर रूम की तरफ चला आया। वैसे तो बाहर से दरवाजा बंद था, फिर भी मेरा दिल कुछ और ही कह रहा था। इसीलिए मैंने दरवाजा खोल के अंदर चेक किया और भगवान की कृपा थी कि आप सुरक्षित मिल गए। सुमित जी ने कहा, गार्ड साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरी जान बचा ली, वरना मेरी मौत हो जाती। गार्ड साहब हंस के कहने लगे, नहीं नहीं, मैंने जान नहीं बचाई, वो तो राम राम कहते हो ना, राम जी ने ही आपकी जान बचाई है। तो दोस्तों, कहानी तो बहुत छोटी सी है, पर इसका सार यह है कि नमस्कार करना, राम राम कहना, अभिवादन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको नहीं पता कौन आदमी कब आपके काम आएगा। राम राम कहते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं तो प्रभु आपकी रक्षा कर ही लेंगे। अभिवादन करना, किसी को ग्रीटिंग करना बहुत जरूरी है। हमें से कई लोगों को ऐसा लगता है कि यह मुझसे छोटा है, इससे बात करके मेरा क्या फायदा होगा। हम उसे इग्नोर करते हैं, इंफीरियर समझते हैं और अपने आप को सुपीरियर। हम भूल जाते हैं कि सब लोग एक जैसे हैं, हम सब ईश्वर की संतान हैं। तो आपस में प्रेम रखिए, अपनों से नीचे वालों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि जब आप सबका ख्याल रखते हैं तो ऊपर वाला आपका ख्याल रखता है। प्रभु सब संभाल लेते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम।